दक्षिण कश्मीर आतंकवादियों का गढ़ रहा है। इसकी वजह इस इलाके की स्थिति है। अनंतनाग के कोकेरनाग में जहां पर मुठभेड़ चल रही है, वहां पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं। उसी पहाड़ी को आतंकियों ने अपनी ढाल बनाकर रखा है। आतंकवादी सुरक्षा बलों पर हमला करने के तुरंत बाद इन्हीं घने जंगलों में घुस जाते हैं और जंगल में या तो घने पेड़ों के बीच या फिर जंगल में बनी गुफाओं के बीच छिप जाते हैं। इस बार अनंतनाग में सेना के अफसरों पर हमला करने के बाद भी आतंकवादी पीर पंजाल के जंगलों में छिप गए हैं। पिछले कुछ महीने के आंकड़े ये बताते हैं कि आतंकवादियों के लिए ये पहाड़ियां सुरक्षित ठिकाना बन गई हैं। जब जंगल से सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है तो आतंकवादी छिपकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं। अभी अप्रैल महीने में पुंछ में सेना की एक गाड़ी पर आतंकवादी हमला किया गया था। हमले के बाद इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। ऐसे में छिपे आतंकियों के हमले में सेना के 4 जवान शहीद हुए थे। 4 अगस्त को कुलगाम में सेना पर जंगल के अंदर से हमला हुआ था। उसमें 3 जवान शहीद हो गए थे। पिछले दिनों अनंतनाग में भी जंगलों के अंदर से ही सेना और पुलिस के जवानों पर ऐसा ही हमला किया गया, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए। जिन घने जंगल में आतंकियों को खोजा जा रहा है, यह इलाका बहुत ही चुनौती भरा है। दरअसल यह इलाका पीर पंजाल पहाड़ी नाम से मशहूर है। यहां के पहाड़ आम पहाड़ नहीं है, ये आतंकियों की पनाह गाह माने जाते हैं। पीर पंजाल के पहाड़ 13,000 फीट ऊंचे हैं। इस इलाके में खूब पानी बरसता है। यह 2 तरीके से आता है, पहला सर्दियों की बर्फबारी से और दूसरा गर्मियों की बारिश से। यहां ये आतंकी आसानी से छिप जाते हैं। आतंकियों ने कश्मीर के दक्षिण में पीर पंजाल रेंज की पहाड़ियों और उत्तर में शमशावरी रेंज की जो पहाड़ियां हैं, उनको अपना ठिकाना बनाकर रखा है। सुरक्षा बलों के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे पीर पंजाल और शमशावरी जंगलों में आतंकियों के ठिकानों को खत्म किया जाए। पिछले 6 महीनों से जो खुफिया विभाग हमें बता रहा है या सुरक्षा बल में जो सूत्र बता रहे हैं कि जो मिलिटेंट्स ने एक नई रणनीति जो है वो शुरू कर दी है कि अब वो पहाड़ियों में बसेरा कर रहे हैं। हालांकि पहले 2018 तक अगर हम बात करें तो कश्मीर घाटी में अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए जाते थे, लेकिन उसमें वो असफल रहे, वो कोई बड़ा वारदात अंजाम नहीं दे सके। लेकिन पिछले 6 महीने की अगर हम बात करें, चाहे फिर वो राजौरी हो, पुंछ हो या फिर सुरनकोट हो या कुलगाम हो या फिर शुपियन हो या यहाँ कोकरनाग का ये पीर पंजाल रेंज हो, कई हमले जो है अंजाम दिए गए हैं। पुंछ में, राजौरी में, मुगल रोड में जो पीर की गली से आगे पहाड़ियाँ है पीर पंजाल रेंज का, वहाँ पर जितने भी हमले उन्होंने सुरक्षा बलों पे किए हैं, उनमें सुरक्षा बलों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। और लेटेस्ट जो हमला उन्होंने यहाँ गडोल के जंगल में किया, वो उसमें भी वो सफल हुए और उन्होंने घात लगाकर हमला कर 4 सुरक्षा बल के अधिकारियों सहित एक जवान को शहीद कर दिया। वैसे जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों में जबरदस्त कमी आई है। मोदी सरकार के दौरान जम्मू कश्मीर में बदलाव की हवा चली है तो आतंकी कमर भी टूटी है, खासकर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से। जरा देखिए, साल 2018 में जम्मू कश्मीर में 206 आतंकवादी हमले हुए थे, जबकि इस साल अभी 9 महीने हो गए और सिर्फ 50 आतंकवादी हमले हुए। साल 2018 में आतंकी हमलों में 86 नागरिक आतंकी हमलों का शिकार हुए थे और इस साल के 9 महीने में 9 आम नागरिक आतंकी हमले के शिकार हुए हैं। साल 2018 में आतंकवादी हमले में सुरक्षा बलों के 95 जवानों ने शहादत दी थी, जबकि इस साल के 9 महीने में यह आंकड़ा 21 है। मतलब आतंकी हमले घटे हैं। साल 2018 में एनकाउंटर में 271 आतंकवादी मारे गए थे। इस साल अब तक यह आंकड़ा 54 है। मतलब अब कश्मीर के युवाओं का आतंकवादी संगठन में भर्ती होना भी कुछ हद तक कम हुआ है। आतंकवाद से जुड़े हुए ये आंकड़े घट रहे हैं। इसी से आतंकवादी संगठन और पाकिस्तान बौखला गए हैं और छिप छिप कर सुरक्षा बलों पर निशाना साध रहे हैं।